अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की अपकमिंग एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है नाजरीन। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, जब आयज़ा को ये पता चलता है कि मैं पेट से हूँ तो उसको तो बेहद खुशी होती है और वो अब हॉस्पिटल से निकल ही रही होती है तो शायान उसे देख लेता है और शायान ये प्लानिंग बनाता है और वो अपने आदमी को भेजकर उसे किडनैप करने का प्लानिंग बनाता है। जब आयज़ा बाहर आती है तो कोई जो है वैन लेकर आते हैं और रोड पर उसे आयज़ा मिलती है, जिसकी वजह से अब वो उसे बेहोश कर कर उस वैन में ज़बरदस्ती डाल देते हैं। लेकिन वहीं जब आयज़ा जो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है, लेकिन वो बेहोश होकर अब वो वैन में ही बैठी हुई होती है और अब उसे जंगल में लेकर जाते हैं। और जब जंगल में लेकर जाते हैं तो वहीं उसे होश आ जाता है। जब आयज़ा को होश आता है तो सामने शायान होता है, तो वो शायान को देखकर कहती है कि आखिरकार तुम क्या करने वाले हो और मुझे इस जगह क्यों लेकर आए हो, और अच्छा होगा कि मेरी जान छोड़ दो और मुझे अब अपने घर जाने दो। जिसकी वजह से वो कहता है कि मैं अब तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसे ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा दिन लगा दिए, क्योंकि मैं अपना बदला पूरा करना चाहता था। जिसकी वजह से वो कहती है कि कौन सा बदला, आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो, आखिरकार हम तो तुमसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहते। जिसकी वजह से अब अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसको सुनकर अब शायान जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि मैं तुमसे अब बदला लेकर ही रहूँगा और जो तुमने मेरे साथ किया है अब उसका बदला मैं बदतर तरीके से लूँगा। ये सुनकर आयज़ा कहती है कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो। लेकिन जब असद को इस बात का पता चलता है कि आयज़ा जो है उसे किसी ने किडनैप कर दिया है, तो उसका तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं और वो एकदम से परेशान हो जाता है और वो अब जाता है और वो पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करवाता है। और एफआईआर वाले अब पुलिस वालों के साथ ढूंढ रहा होता है आयज़ा को, और आयज़ा वालों को अब ये बात पूरे घर को पता चल जाती है। और वो अब अनाया जो होती है वो भी एकदम से चिंता करती है और कहती है कि आखिरकार इससे किसने किडनैप किया है। और वहीं पूरा घर जो होता है वो परेशान हो जाता है। और वहीं जो असद का बाप होता है वो भी एकदम से मायूस होकर यही सोच रहा होता है कि आखिरकार ये घिनौनी हरकत कौन कर सकता है और कौन इसे किडनैप कर सकता है। जिसकी वजह से अब वो उस पूरा जो परिवार होता है वो ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन असद जो पुलिस वालों के साथ ढूंढ रहा होता है। जिसकी वजह से अब वो उसी जंगल में आ जाते हैं जिस जंगल में आयज़ा को किडनैप करके बांधा हुआ था। जिसकी वजह से अब वो बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पहुंच जाता है। और जब असद पहुंच जाता है तो वो देखता है कि ये दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन वो चुपके से अब इन दोनों के दरमियान बातें सुन रहा होता है, जिसमें अब आयज़ा कहती है कि आखिरकार मेरी बहन का तुमसे निकाह था, लेकिन वो तो अब टूट चुका है, तो आखिरकार अब तुम उसका पीछा छोड़ दो। जिसकी वजह से असद को जब इस बात का पता चलता है तो उसकी तो जैसे ज़मीन जो पैरों से निकल जाती है और वो अब यही सोचता है कि आखिरकार इतना बड़ा जो बात है वो अब आयज़ा ने मुझसे कैसे छुपाई और उसने सबको अंधेरे में रखा है, इसका बदला इससे ज़रूर लूँगा। जिसकी वजह से अब पुलिस जो है वो पूरी तरह से शायान को चारों तरफ से घेर दिए जाते हैं और वो उसे अब घेराबंदी कर कर उसको बांधते हैं। जिसकी वजह से अब वो कहता है कि शायान कहता है कि मुझे इससे बदला लेना है, फिर तुम मुझे भले बांधो। लेकिन आयज़ा जो कि असद को देखकर एकदम से खुश हो जाती है और उसे हक कर देती है, लेकिन वहीं असद उसको गुस्से से देख रहा होता है। जिसकी वजह से अब उसे भी मालूम पड़ जाता है कि आखिरकार असद को पूरी सच्चाई का पता चल चुका है। दोस्तों, उम्मीद है मेरा चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसे ही नेक्स्ट